हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं टॉपिक मैन पावर प्लानिंग, जिसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी बोला जाता है। तो टॉपिक दोनों सेम है, चाहे किसी भी तरीके से आपसे पुट ऑन हो क्वेश्चन, सो डोंट गेट कंफ्यूज। देखिए, मैन पावर या ह्यूमन पावर से, ह्यूमन रिसोर्स से बेसिकली हमें बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है कि इंसान से जो काम लिया जाता है, राइट। देखिए, ऐसे बहुत सारी क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सिर्फ ह्यूमन से कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज़ मशीन्स एवरीवेयर, राइट। जैसे कि टीचर्स, टीचिंग के लिए हमें टीचर्स चाहिए होते हैं। सारा काम कंप्यूटर्स, रोबोट्स ये सब नहीं कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली टीचर इज़ द मेन who is going to impart education, who is the going to give the teaching to the students, right, who is going to teach the students, right। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्टाफिंग की जाती है। तो मैन पावर प्लानिंग एक प्राइम फंक्शन है स्टाफिंग का, राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए टाइम टू टाइम वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स, जो कि लोगों को अपॉइंट करते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, राइट। सो वन ऑफ द मेजर थिंग एक स्कूल के अंदर या एक ऑफिस के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर, कि वहाँ की स्टाफिंग दे की जाए, दैट इज़ मैन पावर प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करी जाए, राइट। जैसे कि एक स्कूल की बात करें तो देखिए, वहाँ पे टीचिंग स्टाफ होता है, साथ में नॉन टीचिंग स्टाफ भी होता है, राइट। कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज होनी चाहिए, कितना काम है, कितने लोग लगेंगे, तो ये सब कुछ ओवरऑल देखना, राइट। तो ये काम यहाँ पे मैन पावर प्लानिंग के अंदर आता है, राइट, विच इज़ जनरली डन बाय द एचआर डिपार्टमेंट। बेसिकली स्कूल में बात करें तो मैनेजर्स हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, नॉन टीचिंग स्टाफ किस किस की ज़रूरत है, कितने लोगों की है। टीचर्स में भी बात करें तो कितने सब्जेक्ट्स के कितने टीचर्स की है, क्लास वाइज कितने टीचर्स की ज़रूरत है, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, एलिमेंट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, ओवरऑल ये सब देखना, राइट। तो वो स्टाफिंग के अंदर, स्कूल स्टाफिंग के अंदर आता है, राइट। अब सोचिए, अगर ये प्लानिंग ना हो किसी भी कंपनी में, किसी भी स्कूल में या कहीं पे भी, तो क्या होगा, वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ा जाएगा। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं होंगे, राइट। तो काम जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। कंपनी, स्कूल, सो ऑन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सक्सेस वहाँ तक अचीव नहीं कर पाएगा। एक ना कहीं गड़बड़े होती रहेंगी या फेलियर की तरफ जो है वो कंपनी या वो स्कूल चला जाएगा, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने टीचर्स, जितने स्टाफ की बेसिकली रिक्वायरमेंट है, उतना स्टाफ उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को, स्कूल को बेसिकली मिले, राइट। सो दिस इज़ डन अंडर व्हाट, दिस इज़ डन अंडर मैन पावर प्लानिंग, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई, सबके अपने एक टारगेट्स होते हैं, राइट। स्कूल्स की बात करें तो स्कूल का टारगेट होता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बेस्ट रिजल्ट लेकर आना, राइट। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ की होती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी के अंदर टारगेट सेट्स होते हैं, तो उन टारगेट्स को अचीव करना वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ पे जो है पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर एक को उनके काम अलॉट किए जाते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं जो स्टाफ का, मैनेजर जो आते हैं उनके ऊपर, एम्प्लॉयज़ के ऊपर बेसिकली, वो क्या देखते हैं यहाँ पे कि वो लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो सबके अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइडेड होते हैं जो सबको एकम्प्लिश करने होते हैं, अपने टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, राइट। सो दैट बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो मिल सके, राइट। मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए। स्कूल के अंदर देखिए, जनरली मैं बात करूँ तो हेड मास्टर या मिस्ट्रेस होते हैं जो टीचर्स पे एक नज़र रखते हैं, टीचर्स की हेल्प करते हैं। कोई सिस्टम में फेलियर तो नहीं हो रहा है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, टीचर्स काम सही से कर रहे हैं या नहीं, टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना। लेट सपोज अगर कोई प्रोग्राम है, राइट, स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो कौन सी टीचर क्या रोल करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के द्वारा किया जाता है। हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के काम को और साथ में टीचर्स के भी काम को देखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के काम को देखते हैं मैनेजर्स, उस स्कूल के मैनेजर्स के काम को देखिए जो ओनर होता है वो देखता है। तो इस तरीके से जो है एक स्कूल वर्क करता है, राइट।
इन सब बातों से देखिए हमें ये तो कंक्लूड हो गया है कि यस, मैन पावर प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट, स्कूल, कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। विदाउट दैट फेलियर हो जाएगा, सक्सेस मिलना 99% बिल्कुल इम्पॉसिबल है, राइट। एंड कंपनी की बात करें तो कंपनी का टर्नओवर कम हो जाएगा, स्कूल की बात करें तो स्कूल को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मे बी बच्चे जो हैं वो दूसरे स्कूल्स में शिफ्ट हो जाएं, राइट। अब देखिए मैन पावर प्लानिंग इज डन किसके द्वारा की जाती है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेस के द्वारा की जाती है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, इनका काम होता है एक राइट कैंडिडेट को लेकर आना उस चीज़ के लिए, ठीक है। राइट कैंडिडेट्स लिए, जैसे कि आपको पता होगा कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए एप्लीकेशंस निकाले जाते हैं, लोग सीवी भेजते हैं, उसमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जो राइट कैंडिडेट्स होते हैं, राइट। फिर उनमें से फाइंड आउट करना कि कौन सही है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो उसमें से 50-60 को आपने शॉर्ट लिस्ट किया, फिर उसमें से अगर 5 की ज़रूरत है तो उन कैंडिडेट्स को आप फाइनली अपना एम्प्लॉय बनाते हो, राइट। एंड उसमें से भी जो बेस्ट हों, देखिए जो हाईली क्वालिफाइड हो, जिसके पास ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और टीचिंग स्किल्स हो, उनको आप रखते हो, जो हाईली नॉलेजेबल हो, राइट। और फिर फाइंड आउट कर लिया एंड फिर उसके बाद मॉनिटर करना, मॉनिटर द नीड्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ द प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट मैन पावर प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू वर्क एफिशिएंटली, फेलियर हो जाएगा, राइट। सो ये काम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का काम देखिए सिर्फ इतना नहीं होता है राइट कैंडिडेट को लेके आना, उसका काम भी मॉनिटर करना, साथ में जो स्टाफ है उसके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रही है, ये सब भी देखना, उनका ओवरऑल बिहेवियर देखना, कौन रिटायर हो रहा है, उसके बाद कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। कोई मैटरनिटी लीव पे टीचर जा रही है, या लेट सपोज कोई बीमार हो गया है टीचर, उसको इतने पर्टिकुलर डेज के लिए जो है रेस्ट चाहिए, तो उसके बदले कोई सबॉर्डिनेट में टीचर अपॉइंट करना, तो ये सारा काम संभालता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो बेसिकली मैन पावर प्लानिंग किसके द्वारा की जा रही है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैन पावर प्लानिंग को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी बोलते हैं। दोनों में से क्वेश्चन में आपको जो भी टर्म मिले आपका आंसर सेम रहेगा, नो डाउट, राइट। अब नाउ कमिंग टू द डेफिनेशंस, देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, अगर आपको लर्न करने में आसानी होती है डेफिनेशंस तो ऐड करें, अदरवाइज आप स्किप कर दें। ब्रूस पी कॉलमैन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, और ये है एरिक डब्ल्यू वेटर के द्वारा। कोई भी एक डेफिनेशन आप चूज़ कर सकते हैं, इजी लगती हैं तो दोनों लिख लें, नहीं लिख पाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस की बात करें मैन पावर प्लानिंग की, तो लियो लिंगम के द्वारा यहाँ पे मैनेजिंग अ बिजनेस बोला गया है मैन पावर प्लानिंग को, और कुछ ये इम्पॉर्टेंस उन्होंने बताई है, 7 इम्पॉर्टेंस है, एनी 6 यू कैन राइट, राइट। क्वालिटी, जॉब फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट सर्विसेज, क्वालिटी मतलब आपको उस जॉब में मिले, क्वालिटी पीपल मिले उस पोजीशन के लिए, राइट। देन डिटरमाइनिंग फ्यूचर स्टाफ मिक्स, देन असेस स्टाफिंग लेवल्स टू अवॉइड अननेसेसरी कॉस्ट। देखिए एक स्कूल, जैसे एक टीचर मैटरनिटी लीव पे गई है, राइट, या कोई स्टाफ है कंपनी में वो मैटरनिटी लीव पे गया है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे एक सबॉर्डिनेट टीचर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर रख लेते हैं, लाइक 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, राइट। और इस तरीके से जो है मतलब ये नहीं है रेगुलर बेसिस पे कोई और टीचर रखेंगे, ठीक है, वो काम वो नहीं करेंगे। लेट सपोज कोई टीचर 1 मंथ के हॉलीडे पे गया है या 15 डेज, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, राइट, हॉस्पिटलाइज है या और कोई रीज़न है, आज के टाइम में कोविड हो जाता है तो ब्रेक 18 डेज़ का 20 डेज़ का एम्प्लॉयज़ को देना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो बाकी टीचर्स हैं, लेट सपोज ए बी सी 3 सेक्शन है स्कूल में, बी सेक्शन की जो टीचर है वो बीमार है, तो ए और सी सेक्शन की टीचर जो है उसका वर्क देख लेती हैं, राइट। तो इस तरीके से उनको जो है अलॉट करना, जो बी सेक्शन की टीचर है उसका काम, ये भी मैन पावर प्लानिंग के अंदर आएगा। देन रिसोर्स डिलेज इन प्रोक्योरिंग स्टाफ,
देन रिड्यूस डिलेज़, कि कोई डिलेज़ ना हो उसमें। वो क्यों? देखिए हम अक्सर देखते हैं न्यूज़ में छाया रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल में वैकेंसीज़ हैं बट वहाँ पे टीचर्स नहीं रख रहे हैं, इसलिए बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। ये डिलेज़ होते हैं, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के लिए बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, राइट, वहाँ पे जॉब के लिए। बट प्राइवेट स्कूल्स में आपने देखा होगा उनके पास कोई टीचर नहीं है, वो दूसरा झट से रख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के कंपेरेटिव बहुत कम, लाइक उतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, राइट, कम है। देन प्रिवेंटिंग शॉर्टेजेस एंड एक्सेस ऑफ स्टाफिंग, की कमी ना हो जाए स्टाफ की और ज़्यादा भी ना हो जाए, राइट। देन कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करना। लेट सपोज किसी टीचर को अपॉइंट किया जाता है, उसका प्रॉपरली फॉर्म फिल होता है, एक बायोडाटा बनता है, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एजुकेशनल उनकी फ़ोटोकॉपी रखी जाती है, ज़ेरॉक्स रखा जाता है, एंड सो ऑन। उस टीचर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उसकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की कॉपीज, ज़ेरॉक्स, वो भी रखा जाता है। तो ये काम भी किसका होता है? मैन पावर प्लानिंग के अंदर आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ही ये काम होता है। सो दिस वाज आवर टॉपिक अबाउट मैन पावर प्लानिंग। हमने मीनिंग किया है, राइट, और यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस की है, ठीक है, और साथ में डेफिनेशंस हमने मीनिंग में ही इंक्लूड करी हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज के लेक्चर के टॉपिक्स रहे। मैं उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको समझ आया होगा। इजी है, जस्ट यू नीड टू लाइक पिक गुड वर्ड्स एंड फ्रेम आउट इन सेंटेंसेस एंड राइट योर आंसर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर डेफिनेटली बताएं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू।